हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ लास्ट मिनट सजेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के ई कॉमर्स एग्जामिनेशंस में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जस्ट ये 25 टू 30 मिनट्स का जो सेशन है वो आप देख लीजिए बिना स्किप किए हुए, और आप अपने एग्जामिनेशन में इतना स्कोर कर लेंगे जिससे आप फर्स्ट क्लास यानी कि 60 मार्क्स तक आपका स्कोर हो जाएगा। ई कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों में मिला करके मैं बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये सेशन रहेगा 50 क्वेश्चंस का, और इस 50 क्वेश्चंस में हमने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं जो कि इस ईयर आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो इसे आप अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह है वहां पे आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है डैश इज द काइंड ऑफ ई कॉमर्स विच रेफर्स टू अ कंपनी सेलिंग और बाई फ्रॉम अदर कंपनीज। यानी कि कौन से ई कॉमर्स में आप देखते हो कि कोई भी कंपनी सेलिंग और बाई कर रही होती है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो है, ये ऐसी ई कॉमर्स होती है जहां पर कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी से कोई सामान खरीद रही होती है या उसे सेल कर रही होती है। So B2B is a kind of e-commerce which refers to a companies selling or buying from other companies। यानी कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस टू बिजनेस में होता है तो हम इसे कहते हैं B2B कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि कभी भी यदि मानते हैं हमारे एग्जाम्पल के केस में रिलायंस एंड टाटा, इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई लेन देन हुआ, या तो रिलायंस ने कोई सामान परचेज किया टाटा से, या टाटा ने कोई सामान परचेज किया रिलायंस से, या उन लोगों ने एक दूसरे को कोई सामान बेचा, तो दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज टाइप ऑफ B2B मार्केट। यानी B2B मार्केट इनमें से कौन सा है? B2B मार्केट इनमें से कौन सा है? सबसे पहला है आपके सामने इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन नंबर 2 बायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन सी सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस। ऑल ऑफ द अबव। सो B2B मार्केट प्लेस में यहाँ पर इंडिपेंडेंट ई मार्केट प्लेस भी B2B है, बायर ओरिएंटेड मार्केट ई प्लेस भी B2B है, सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस भी B2B है। यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डैश ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस टू जनरल पब्लिक। यानी कि जब कोई सामान की डीलिंग जो है वो बिजनेस और पब्लिक के बीच में होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ई काइंड बिजनेस इज कॉल्ड B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑफ आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? पोर्टल, ई टेलर्स, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स, मार्केट क्रिएटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर आर टाइप्स ऑफ डैश बिजनेस मॉडल। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो पोर्टल हो, चाहे ई टेलर हो, कंटेंट प्रोवाइडर हो, ट्रांजैक्शनल ब्रोकर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ B2C मॉडल यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के ये एग्जांपल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि yahoo.com एंड msn.com आर एग्जांपल्स ऑफ। yahoo.com और msn.com जो है किसके कौन से एग्जांपल है, कौन से बिजनेस मॉडल के एग्जांपल है? तो आप सभी को पता है दे आर व्हाट? तो दे आर पोर्टल। क्या है ये? पोर्टल है। आप सभी को पता है कि आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप yahoo.com या google.com या amazon.com पे जाते हैं और सर्च करते हैं, तो दे आर जनरली पोर्टल, दे आर पोर्टल टाइप बिजनेस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, डैश ऑनलाइन वर्जन ऑफ रिटेल स्टोर्स वेयर कस्टमर्स कैन स्टॉप एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट विदाउट लिविंग होम और ऑफिस इज कॉल्ड। यानी कि कौन से ऑनलाइन वर्जन ऑफ रिटेल स्टोर्स में, रिटेल स्टोर्स का वो कौन सा
ऑनलाइन वर्जन है जहां पे कस्टमर जो है वो किसी भी वक्त जो है अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो ये आप सभी को ही जानते हैं क्या, दे आर ई टेलर्स। क्या है ये, ई टेलर है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है Amazon.com, Walmart.com, Dell.com, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ई टेलर, जहां पे कस्टमर कभी भी जाकर के क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है ड्यूरिंग एनी आवर ऑफ डे और नाइट। Now move to question number 8. Question number 8 is asking dash is information and entertainment provider such as newspaper, sports sites and sites offering news, special interest, how to guide are called. तो इसको इस तरीके के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को हम क्या कहते हैं? तो दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट, दे आर प्रोवाइडिंग कंटेंट, सो दे आर कंटेंट प्रोवाइडर। ये क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर है। Question number 9. Dash is the process of online sales transactions helping customers get things done faster and more cheaply. That means कि कौन से प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सेल्स ट्रांजेक्शन्स की मदद से कस्टमर को अपने सामान जो है बहुत फास्ट और बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शनल ब्रोकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Dash is basically associated with carrying out the function and achieving the result of governance through the utilization of ICT। यानी गवर्नेंस की बात आती है तो जैसे ही गवर्नेंस की बात आती है आपका आंसर होना चाहिए ई गवर्नेंस। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस आर, मतलब कि गवर्नेंस का जो इंटरेक्शन होता है ई गवर्नेंस में वो किसके किसके बीच में होता है? तो आप सभी लोगों को पता है इट इज बिटवीन, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो सकता है, सो इट विल बी ऑल ऑफ द अबव। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का रियल लाइफ एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलता है? ई ऑफिस में, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग में, यूआईडी में, या ऑल ऑफ द अबव में। तो आप सभी को पता है कि आप ई गवर्नेंस का एग्जांपल आपको सभी जगह देखने को मिलता है। जहां पर कोई भी फैसिलिटी आपको इंटरनेट की तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो सारी जगहों पे आपको ई गवर्नेंस का एग्जांपल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि डैश इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स marketing and service strategy that is used to identify, attract and retain an organization's customer। इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी आपके बारे में आपसे पूछ रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो इट विल बी कॉल्ड ECRM या इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इसको आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Dash can be defined as managing online customers relations, building long-term customer relationship by responding to the needs and wants of customer through internet। यानी कस्टमर के जरूरत को समझना और उसकी जरूरत को पूरा करना with the help of internet is called, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो it will fall under the category ECRM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है? कंपनियां जो है कस्टमर की जरूरत को समझती हैं और उनकी जरूरत को पूरी करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी सच एज ईमेल, वेबसाइट, चैट रूम्स, फोरम्स एंड अदर चैनल्स टू अचीव CRM ऑब्जेक्टिव्स। कौन से एप्लीकेशन के थ्रू CRM ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है? तो इट विल बी कॉल्ड ECRM यानी इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है द फीचर्स ऑफ ECRM आर। इनमें से कौन सा ECRM का फीचर है? ECRM इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ई-कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी इज इट इज हाईली इंटरैक्टिव। Question number C, it responds to customers' request or problem in order to establish and sustain long-term customer relationship। तो अभी आपने देखा कि ECRM क्या है? It is an integration between अपने ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशनशिप को ई-कॉमर्स के साथ जोड़ना, और ये इंटरेक्टिव भी है और ये कस्टमर की जरूरत के समझ के उसके अकॉर्डिंग सारी जरूरतों को पूरा भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Now question number 17. Question number 17 आपसे कह रहा है कि this type of ECRM aims to acquire new customers by balancing the relationship built with existing customers। यानी इसमें क्या किया जाता है?
इसमें क्या किया जाता है, इस ECRM में होता यह है कि हम पुराने कस्टमर्स की मदद से नए कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ ECRM इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड एक्विजिटिव ECRM। क्वेश्चन नंबर 18, डैश ट्राइज टू इंक्रीज कस्टमर्स वर्ल्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर थ्रू द इंटरनेट वेयर द साइट इज क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर की मदद से हम न्यू कस्टमर्स बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एंड दिस टाइप ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज अगेन कॉल्ड एक्विजिटिव ECRM। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि डैश इन्वॉल्व्स रेगुलर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बॉन्ड विद देम, यानी कि इसमें से कौन से CRM में हम क्या करते हैं, कस्टमर के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए होते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, SMS और फोन कॉल फैसिलिटेटेड बाय डाटाबेस। ऑप्शंस आर एक्विजिटिव ECRM, कम्युनिकेटिव ECRM, persuasive ECRM और रिस्पॉन्सिव ECRM। सो योर आंसर विल बी, हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज यूज नॉलेज अबाउट कस्टमर्स इन ऑर्डर टू कन्विंस देम अबाउट डिफरेंट ऑफरिंग दैट फिट देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सी चीजों में से हम कस्टमर के नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको कन्विंस करते हैं कि उन्हें कौन सी चीजों को परचेज करना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड परसुएसिव। इसमें क्या करते हैं, हम उनको परस्यू करते हैं, उनको परसुएट करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज कॉल्ड परसुएसिव ECRM। क्वेश्चन नंबर 21 is dash measure the extent to which customer responds to sales and marketing approaches. It recognizes the problem of customers they face before, during, after purchase. It aims at resolving problem by giving timely response to customers, and it is called responsive ECRM. Question number 22 is in this type of ECRM customer experience and interaction feedback are imposed. मतलब कौन से ECRM में कस्टमर के एक्सपीरियंस और उनके फीडबैक को नोट डाउन किया जाता है, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, तो इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव ECRM। द ECRM इंक्लूड स्ट्रेटजी कंपोनेंट्स। इनमें से कौन से ECRM में स्ट्रेटजी, कंपनी के स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है, एनालिटिकल, operational, collaborative, all of this. So your correct answer will be all of this. Question number 24, in this type of the product goes through a series of production assembly stages as in mass production or continuous manufacturing, so it is called pipeline structure. Now which of the following is not an ECRM activity? इनमें से कौन सा ECRM activity नहीं है? Operational activity तो अभी हमने देखा, thereafter एनालिटिकल भी अभी हमने आपने देखा, कोलैबोरेटिव भी देखा, यानी कौन सा नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल। सो करेक्ट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ FCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है, सेलर की जरूरत को पूरा करना, कंज्यूमर की जरूरत को पूरा करना, प्रॉफिट अर्न करना, या इनमें से सारा कुछ। सो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑल ऑफ दिस। मतलब सेलर की जरूरत को पूरा करना, कस्टमर की जरूरत को पूरा करना और ऑल ऑफ दिस, यानी कि अर्निंग, प्रॉफिट और तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पहुंच गए हैं। राइट नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 इज आस्किंग कस्टमर रिटेंशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ ECRM मींस, कस्टमर को रिटेन करना ECRM के फ्रेमवर्क में हम उसे क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, तो इट इज कॉल्ड अप्रोचिंग कस्टमर्स टू बाय फर्दर प्रोडक्ट्स बाय मींस ऑफ पर्सनलाइज्ड वेब वर्जन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज इन विच टाइप ऑफ ECRM, in which type of ECRM feedback of customer experience is emphasized? Acquisitive ECRM, responsive ECRM, interactive ECRM और persuasive ECRM। तो हम जानते हैं कि जब भी कस्टमर के फीडबैक के ऊपर या उनके एक्सपीरियंस के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है तो इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव ECRM, यानी इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Now, question number 29. The SCM यानी supply chain management process integrates
value chain combining customer relationship management and suppliers relationship management into one system. So it is called front end to back end to front end, back end और front end. तो SCM प्रोसेस जो है इंटरेक्ट करता है फ्रंट एंड टू बैक एंड. सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. Now let's move to question number 30. Question number 30 is asking, in the arena of e-commerce activities, building and sustaining long-term relationship with customers is the aim of what? E-commerce के क्षेत्र में building and sustaining long-term relationship with customer is the main aim of customer retailing management, electronic customer relationship management, and customer रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ई कॉमर्स एक्टिविटीज के अंदर इट विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही मतलब होता है कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना और लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर और इज नॉट अ फीचर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इसमें से कौन सा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फीचर नहीं है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई के चेन का है, लॉजिस्टिक सप्लाई का है, प्रोक्योरमेंट सप्लाई का है. इनमें से कौन सा नहीं है? तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट एंड अदर सर्विसेज. यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड इट वाज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन CU BCom examination SEM 2 of 2021. Right now, question number 32. In e-commerce activities, buyers and sellers relationship characterized by a close cooperative relationship where seller adopts to meet customers' needs without expecting much adaptation or change on the part of customer in exchange is referred to. मतलब कि कस्टमर की जरूरत को पूरा करना और कस्टमर के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना is called customer is the king. Supply chain management is the process of, सभी को पता है supply chain management is the process of क्या? Planning and management of all activities involved in sourcing, procurement, conversion and logistics. Question number 34 जो है वो कह रहा है the dash and dash manage the supplier relation, monitor the vendor activities and the supplier quantity in an organization. So your answer will be supplier management and control processes. Question number 35 is, the downstream part of the supply chain include all the activities involved in delivering products to final consumers. Question number 36 is, the major activity in the upstream e-supply chain is, the major activity is called क्या? Procurement. क्या बोलते हैं इसे हम? Procurement कहते हैं. Question number 37, an electronic supply chain performs the function of. इलेक्ट्रॉनिक चेन का क्या काम होता है? तो इनका काम होता है चीजों को प्रोक्योर करना और ट्रांसफर ऑफ दिस मटेरियल इनटू इमीडिएट एंड फिनिश गुड्स बनाना. क्वेश्चन नंबर 38 इज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्रिंग्स मोर डैश इन द ऑपरेशन. सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या ऑपरेशन में क्या लेके आता है? तो सप्लाई चेन जो है वो लेकर के आता है सर, इट विल एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. Now, question number 39, the downstream part of the supply chain includes all the activities involved in delivering products to final products. Question number 40 is, dash is an e-enabled comprehensive strategy process of acquiring, retaining and partnering with target customers to create superior value for the companies and target customers. So answer will be electronic customer relationship management. हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि डैश इन्वॉल्व द इंक्रीज ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम either by the sales of more units of the same purchased items or upgrading into a more expensive version of the purchased item. So this type of thing is called what? So it is called upselling. मतलब selling को बढ़ा देना. An important feature of Dash is its application of e-commerce technology that allows companies to share and operate system for processing, transportation, scheduling and inventory management. So it will be called what? So it is called supply chain management. Question number 43 is, the Dash and Dash manage the supplier relation, monitor the vendor activities and manage the supplier quantity in an organization. So it is called supplier management and control processes. E-supply chain reaches customers in a e-supply chain कस्टमर के रिलेशनशिप में कहां पे पहुंचता है? तो इट विल बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर.
Which strategy component of ECRM helps the organization to maintain a long term customer relationship? इनमें कौन सा चीज जो है कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो इट विल बी योर एनालिटिकल अप्रोच. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ मनी ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस? आप जानते हैं आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें मिनिमम वैल्यू होती है 2 लाख रुपए से आप कम इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते. जब भी आप 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख तक का अमाउंट जो है ट्रांसफर करेंगे तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं. सो योर आंसर विल बी आरटीजीएस. स्विफ्ट रेफर्स टू, स्विफ्ट किसे बुलाते हैं? तो स्विफ्ट रेफर्स टू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ERP स्टैंड्स फॉर तो एंटरप्राइज रिसोर्स मॉड्यूल. एंटरप्राइज रिसोर्स क्या होता है सर? मॉड्यूल इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 49, होलसेलर टू रिटेलर, यानी होलसेलर बिजनेस है, रिटेलर भी बिजनेस है, दोनों के बीच में जो बिजनेस मॉडल तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड B2B. Which one is the most critical step in ERP implementation? ERP को इम्प्लीमेंट करने में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? तो इट इज कॉल्ड गैप एनालिसिस. क्या कहते हैं उसे? गैप एनालिसिस कहते हैं. तो ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आज के एग्जाम में आपको देख के जाने हैं, और आज आके आपके एग्जाम में यदि यहाँ से आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो जल्दी से इसे तैयार कर लीजिए. होप आपका एग्जाम अच्छा जाए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.